हाय बच्चा बारी, हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम ऑन वेदांतु नी टॉपर्स। तो बच्चों, हमारी जो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज जो मैंने आप लोगों के लिए लॉन्च की है, अगले 2.5 दिनों तक आपको ये सीरीज के सारे वीडियोस मिलते रहेंगे इन अ शॉर्ट टाइम डिफरेंस, जैसे कि 2-2 घंटे के डिफरेंस में मिलते रहेंगे आपको ये वीडियोस। ये वीडियोस की सीरीज मैंने इसलिए लॉन्च की बेटा कि हमारे हर एक चैप्टर में कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि रिपीट होते ही होते हैं किसी ना किसी फॉर्म में, लैंग्वेज घुमा के, और ऑलमोस्ट हर साल उन क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं हर चैप्टर में। तो वो कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप क्वेश्चंस हैं हर चैप्टर के, वो हम डिस्कस कर रहे हैं टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में, जिसमें कि हम सेकेंड चैप्टर पे आ गए ह्यूमन रिप्रोडक्शन। देखा जाए तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। डिफरेंट क्वेश्चंस यहां से आते हैं, लेकिन यहां से डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत स्ट्रांग रहते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन, हमारे सामने क्या है। ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्पर्म, लेबल द पार्ट्स इन इट, और उसके फंक्शंस बता रहे हैं। तो बेटा यही क्वेश्चन देखो 2013 में आया, तो 14 में भी आ गया और 18 में भी आ गया, और मॉडिफाइड लैंग्वेज में है। तो क्या आंसर करेंगे? इसका डायग्राम हमें बना के दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे स्पर्म का डायग्राम। ठीक है, हम बना रहे हैं बेटा स्पर्म का डायग्राम। तो यहां पे आप बनाएंगे एक्रोसोम, ये देखो ऐसे आपको एक्रोसोम बनाना है बेटा। ठीक है, और आपने इलोंगेटेड न्यूक्लियस बना देना है। ठीक है, उसके बाद में आप क्या करेंगे, आप बनाएंगे मिडिल पीस। ठीक है, फिर यहां से बेटा एक ना लेयर को वापस से इधर जोड़ना है आपको, और ऐसे करके आपको ये दिखानी होती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बेटा स्पर्मेटोजोआ की, जो कि उसको एनशीथ कर रही है। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पर 2 सेंट्रियोल्स भी आते हैं, यहाँ पे आपका एक एलोंगेटेड न्यूक्लियस आ गया। सिंप्लीफाइड डायग्राम बनाने सिखा रही हूँ, ध्यान से देख लोगे तो तुमसे भी आसानी से बन जाएगा एग्जामिनेशन में। फिर बेटा और क्या होता है यहाँ पे, तो हम बोलते हैं स्पाइरली अरेंज्ड माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। कितने होते हैं नंबर में? 25 से 30 होते हैं बेटा माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे मिडिल पीस नाम के स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो हमने यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रियाज बना दिए। अच्छा, अब ये हो गया आपका मिडिल पीस कंप्लीट। ठीक है, अब इसके बाद में क्या आता है, तो हम देखते हैं यहां से बेटा सेंट्रल एक टेल रन करके भी आ रही होती है इस तरीके से। ठीक है, ये बना दिया आपका स्पर्मेटोजोआ का स्ट्रक्चर। ठीक है, अब स्पर्मेटोजोआ के स्ट्रक्चर में आपको क्या क्या चीजें लेबल करनी है, तो आपको लेबल करना है एक्रोसोम। एक्रोसोम का फंक्शन क्या होता है बेटा? इट इज फिल्ड विद हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। यहाँ पे बहुत सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स भरे हुए होते हैं, जो कि एग सेल की सराउंडिंग मेम्ब्रेन्स को ब्रेक करके स्पर्म की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एग सेल की मेम्ब्रेन तक पहुंचाने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये फील्ड होता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम से, हेल्प्स इन पेनिट्रेशन। ठीक है, पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्म इन एग सेल सराउंडिंग मेम्ब्रेन्स। ठीक है, वैसे मैंने यहाँ पे इतना बड़ा फंक्शन इसका लिख दिया है, आप इसको सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में छोटा करके भी लिख सकते हैं अपने ओन लैंग्वेज में। ठीक है, तो सराउंडिंग मेम्ब्रेन्स। ओके, इसके बाद में क्या आता है, तो हम यहाँ पर और देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट है इलोंगेटेड न्यूक्लियस। इलोंगेटेड न्यूक्लियस का क्या फंक्शन है भाई? ये कैरी करता है हैप्लॉइड क्रोमोसोम। ठीक है, तो इसके पास हैप्लॉइड क्रोमोसोम होते हैं, 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। देन 22 प्लस एक्स भी हो सकता है, 22 प्लस वाई भी हो सकता है। देन आता है बेटा यहाँ पर हमारे पास नेक वाला हिस्सा है, जो ये नेक वाला जो हिस्सा है, इसमें प्रेजेंट होते हैं 2 सेंट्रियोल्स। ठीक है, देन आता है बेटा मिडिल पीस, इतना हिस्सा। मिडिल पीस में पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन तो हम सब जानते ही है कि ये एनर्जी प्रोवाइड करने में हेल्प करता है, इसीलिए हम बोलेंगे इसे पावर हाउस ऑफ स्पर्म। ठीक है, ये पावर हाउस ऑफ स्पर्म हो जाएगा। एंड लास्ट में हमारे पास आ जाता है बेटा टेल, और टेल जो है ये हेल्प करती है इन मूवमेंट। ठीक है, इन मूवमेंट एंड लोकोमोशन, ये टेल हेल्प करती है स्पर्म को स्विम करने में और पहुंचने में फैलोपियन ट्यूब के एग सेल के पास तक, फैलोपियन ट्यूब के अंदर प्रेजेंट एग सेल के पास तक। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपका क्वेश्चन होना चाहिए, डायग्राम भी बताना है, और हमें साथ ही साथ में उसकी लेबल्ड स्ट्रक्चर्स की फंक्शन भी बतानी है। तो एक्रोसोम, न्यूक्लियस, मिडिल पीस, सबको हमने लेबल यहाँ पे कर दिया, नेक भी बता दिया। इतने हिस्से को वैसे क्या बोलते हैं, ओवरऑल इसे हम हेड बोलते हैं। तो हेड, नेक, मिडिल पीस एंड टेल 4 पार्ट होते हैं स्पर्म में। ठीक है, अब आ जाओ सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन आप देख पा रहे बेटा, फिर से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन डायग्राम बेस्ड है दोबारा से। तो डायग्राम डिमांड करता है ऐसा क्वेश्चन, 3 मार्क्स में है तो भी बनाना है क्या? बिल्कुल बनाना है।
ठीक है। ड्रॉ अ सेक्शनल व्यू ऑफ ह्यूमन ओवरी एंड लेबल करना है हमें यहाँ पे प्राइमरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल, कॉर्पस ल्यूटियम। अब बताओ ओवरी का स्ट्रक्चर बना के ये सब लेबल करना है बेटा, ठीक है। और मेंशन द इफेक्ट ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन ऑन द पार्ट्स लेबल्ड। कैसे बनाएंगे? अब यहां पे आप लोगों को फटाफट से ओवरी का क्रॉस सेक्शनल व्यू बनाना है, जो कि कुछ कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, जिसमें आप सेंटर में बेटा दिखाएंगे काफी सारे ब्लड वेसल्स को, ठीक है, कि यहाँ पे बहुत सारे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है ना। और यहां पे आप बताएंगे बेटा फॉलिकल्स को। तो आप देखिए यहां सबसे पहले हमारे पास एक प्राइमोर्डियल फॉलिकल आ जाता है, फिर प्राइमोर्डियल फॉलिकल से बनता है बेटा हमारा प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल के आसपास सराउंडिंग लेयर में एक सिंगल लेयर ऑफ ग्रैन्युलोसा सेल्स होता है, तो ये प्राइमरी फॉलिकल हो गया। देन इसके बाद में हमारे पास आता है बेटा सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल थोड़ा साइज में ग्रो हो जाता है और साथ ही साथ में मोर देन वन ग्रैन्युलोसा लेयर्स से सराउंड हो जाता है बेटा ये, यानी कि एक से ज्यादा ग्रैन्युलोसा सेल्स की लेयर इसको सराउंड कर रही है, ठीक है। और इसी के साथ में हम बोलते हैं कि इसके पास में एक अपनी खुद की थीका लेयर भी प्रेजेंट होती है, ये थीका लेयर से सराउंडेड भी होता है। देन इसके बाद में जब हम टर्शरी फॉलिकल बना रहे होते हैं, तो टर्शरी फॉलिकल में हमें बताना होता है कि मियोसिस 1 कंप्लीट होकर के प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी बन गया, ठीक है। इसी के साथ साथ में हमें यहाँ पर काफी सारे और चेंजेस भी करने होते हैं, जैसे कि जोना पेल्यूसिडा लेयर बन जाती है ग्राफियन फॉलिकल के लेवल पर। और ग्राफियन फॉलिकल कुछ और नहीं है बल्कि मैच्योर टर्शरी फॉलिकल ही होता है। अगर उन्होंने टर्शरी और ग्राफियन अलग से बनाने के लिए बोला तो क्या करेंगे, ऐसा बना दिया पहले, ठीक है। फिर आप लोग यहां पर फॉलिक्यूलर, ये जो लेयर मैं बना रही हूं बार बार, ग्रैन्युलोसा मल्टीपल लेयर्स, ये भी बना दोगे, ठीक है, ऐसे करके बनाया। एंड देन इसके बाद में आपको यहां पर एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी जरूर बतानी पड़ेगी, जिसको हम लोग एंट्रम बोलते हैं। देखो कोई बहुत ही ज्यादा खतरनाक डायग्राम आपसे डिमांड नहीं कर रहे हैं वो लोग, ठीक है, सिंपल आपसे जानना चाह रहे हैं कि आपको पता भी है कि नहीं कि क्या क्या लेयर्स होते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके फिर आपने इनर थीका इंटरना बना देना है और एक बाहरी थीका एक्सटर्ना भी हमें यहाँ पे बनानी पड़ेगी। ये हो गया टर्शरी फॉलिकल। देन ग्राफियन फॉलिकल का स्ट्रक्चर जो है बेटा, टर्शरी फॉलिकल का थोड़ा और डेंजरस वर्जन होता है, जहां पर कि एग सेल हो गया, सेकेंडरी oocyte हो गया, है ना, और इसके आसपास में आ जाती है एक जोना पेल्यूसिडा नाम की मेम्ब्रेन। इसके बाद में यहां पर प्रेजेंट होते हैं बेटा कोरोना रेडिएटा नाम के बड़े बड़े से सेल्स भी, ठीक है, इस तरीके से, है ना। और इसके बाद में बेटा यहां पर क्या प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट होता है इस तरीके से थोड़े से ग्रैन्युलोसा सेल्स और एक बड़ा सा फ्लूइड फिल्ड कैविटी जो एंट्रम है, ये बहुत ही बड़ा हो चुका है। ये फ्लूइड फिल्ड कैविटी एंट्रम बहुत ही ज्यादा बड़ा हो चुका है और यहाँ पर ढेर सारा फ्लूइड है जो कि इसको कंप्रेशन दे रहा है, ठीक है। एंड देन बेटा इसको सराउंड करता हुआ हमें थीका इंटरना भी दिखाना है एंड देन हमें थीका एक्सटर्ना भी दिखाना है। तो आप क्या देख पा रहे हैं यहाँ पे डायग्राम के अंदर, आप लोग ये देख पा रहे हैं कि मैम तो ओवरी की भी बाहर निकल गई वॉल तोड़ती हुई। तो एग्जैक्टली यही होने वाला है, ठीक है, एग्जैक्टली यही होने वाला है कि जो ओवरी है ना उसकी वॉल को रप्चर करता हुआ ये पूरा स्ट्रक्चर जो है ये बाहर निकल जाएगा बेटा, ऐसे करके, ठीक है। तो ये हो रहा है यहाँ पे प्रोसेस ओव्यूलेशन की। तो हम लिख रहे हैं यहाँ पे ग्राफियन फॉलिकल रप्चर, ठीक है, और ओव्यूलेशन यहाँ पे हो रहा है ना, एग सेल रिलीज हो जाएगा। तो बचा हुआ स्ट्रक्चर क्या बचेगा बेटा, बचा हुआ स्ट्रक्चर कॉर्पस ल्यूटियम बचेगा। ये कॉर्पस ल्यूटियम रिग्रेसिंग कॉर्पस ल्यूटियम बन के कॉर्पस एल्बिकन्स बन जाएगा। तो लेबलिंग देख लेते हैं। हमारे पास सबसे ऊपर ये हो गया है प्राइमरी फॉलिकल, देन इसके बाद में ये हो गया है सेकेंडरी फॉलिकल, देन इसके बाद में ये हो गया है टर्शरी फॉलिकल, और टर्शरी फॉलिकल के बाद में हम देख रहे हैं ग्राफियन फॉलिकल। देन इसके बाद में यहाँ पर थोड़ा येलो कलर का मैं डिपोजिशन करके दिखा रही हूँ, यह है कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। ये बेटा रिग्रेशन हो रहा है कॉर्पस ल्यूटियम का, रिग्रेसिंग कॉर्पस ल्यूटियम, और ये बन जाता है कॉर्पस एल्बिकन्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा क्रॉस सेक्शनल व्यू ओवरी का। अब इस डायग्राम में क्या बोलता है, लेबल करना है ये सब पार्ट, प्राइमरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल, कॉर्पस ल्यूटियम, कर दिया हमने लेबल। मेंशन द इफेक्ट ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन ऑन द पार्ट लेबल। अब ये सेकंड क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन का सेकंड सब पार्ट है। तो सब पार्ट का फंक्शन क्या होगा, तो बेटा LH जो है वो क्या करवाता है, रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है, कॉज करवाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ओव्यूलेशन, है ना।
ये LH पिट्यूटरी हार्मोन है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। और ओव्यूलेशन के अलावा पहले क्या प्रोसेस हो चुकी है, FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने क्या करवाया बेटा, फॉलिकुलर साइज को ग्रो करवाया। देखो थोड़ा सा फास्ट हम इसलिए चल रहे हैं कि हमारे शॉर्ट टाइम में सारे क्वेश्चंस फटाफट कवर अप हो जाए। तो सेकंड क्वेश्चन हो गया, थर्ड वाले पे आ जाइए। अब थर्ड वाला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे, यहाँ पे क्या दिखाई पड़ रहा है, दिखाई पड़ रहा है गिवन अलोंग साइड इज द डायग्राम ऑफ ह्यूमन ओवम सराउंडेड बाय फ्यू स्पर्म्स। पहला स्पर्म ज्यादा नजदीक पहुंच गया, दूसरा वाला बहुत दूर है, तीसरा वाला थोड़ा दूर है, ठीक है। अब पूछ रहे हैं कंपेयर द फेट ऑफ स्पर्म शोन इन द डायग्राम। तो हम बोलेंगे यहां पर ए स्पर्म जो है विल बी एबल टू फर्टिलाइज एग, है ना, क्योंकि ये सबसे नजदीक आ गया है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एग के, ठीक है। वाइल बी एंड सी आर लिटिल डिस्टेंट, दूर है। व्हाट इज द रोल ऑफ जोना पेल्यूसिडा इन द प्रोसेस। अब बेटा जो ये जोना पेल्यूसिडा लेयर हमें नजर आ रही है, ये हमारा ओवम हो गया, पोलर बॉडी हो गई और ये जोना लेयर हो गई। तो जो जोना लेयर है बेटा ये प्रिवेंट करती है पॉलीस्पर्मी को, ठीक है। तो हम यहां लिखेंगे प्रिवेंट्स पॉलीस्पर्मी, मतलब कि मोर देन वन स्पर्म्स को ये एंटर नहीं होने देगी आफ्टर एंट्री ऑफ वन स्पर्म इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम। देन थर्ड हमारे पास क्वेश्चन है एनालाइज द चेंजेस अकरिंग इन द ओवम ड्यूरिंग द प्रोसेस। ओवम में क्या चेंजेस आ रहे हैं। नाउ सेकेंडरी oocyte will completes its meiotic two division to form fertilized ovum and second polar body। ये होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो क्या लिखना चाहिए यहाँ पे हमें आंसर में, meiosis 2 कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना, इन सेकेंडरी oocyte टू फॉर्म क्या क्या बनाएगा बेटा, ये एक तो बना देगा फर्टिलाइज्ड ओवम बना देगा और एक बना देगा बेटा ये सेकंड पोलर बॉडी, ठीक है। ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन, 5 मार्क्स में है क्वेश्चन, 5 मार्क्स में, ठीक है। देन फोर्थ देखो, मेंशन व्हाट हेल्प्स इन द एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू द ओवम। नाउ स्पर्म के पास में क्या होता है कि वो ओवम में एंटर कर पा रहे हैं। स्पर्म के पास में होता है एक्रोसोम और एक्रोसोम में प्रेजेंट होते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। 3 टाइप के होते हैं वो। पहला होता है हाई ल्यूरोनिडेज जो कि ग्राउंड सब्सटेंस को ब्रेक करता है। दूसरा एंजाइम होता है कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम जो कि कोरोना रेडिएटर लेयर को पेनिट्रेट करते हुए स्पर्म को अंदर पहुंचाता है एग सेल के नजदीक। और तीसरा होता है जोनालाइसिन एक्रोसिन जो कि जोना लेयर को भी रप्चर करते हुए अंदर चले आता है ताकि फिर स्पर्म का प्लाज्मा मेम्ब्रेन एग सेल के मेम्ब्रेन साथ फ्यूज हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, स्पेसिफाई द रीजन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वेयर द इवेंट रिप्रेजेंटेड इन डायग्राम विल बी टेकिंग प्लेस। कहां होगा भाई, ये हो जाएगा एम्प्यूला ऑफ फैलोपियन ट्यूब में, क्योंकि एम्प्यूला ऑफ फैलोपियन ट्यूब साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन कहलाती है। तो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं 2015 सैंपल पेपर में था, 17 और 18 में आ गया। तो हमेशा ध्यान रखिए जो प्रीवियस सैंपल पेपर में क्वेश्चंस होते हैं बेटा वो अगले साल आने के चांसेस रहते हैं, इसलिए सैंपल पेपर मैंने जो सॉल्व करवाए हैं आप सभी को वो जरूर देख लीजिएगा। देन नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग 4th क्वेश्चन पे। इन्यूमरेट द इवेंट्स इन द ओवरी ऑफ द फीमेल ड्यूरिंग फॉलिक्यूलर फेज के समय क्या हो रहा है ह्यूमन फीमेल की ओवरी में, और ल्यूटियल फेज के समय क्या हो रहा है। ये क्योंकि ओवेरियन इवेंट के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए हम सिर्फ ओवेरियन इवेंट ही बताएंगे, ठीक है। तो पहला है यहां पर फॉलिक्यूलर फेज में। बेटा फॉलिक्यूलर फेज में क्या हो रहा है, दी प्राइमरी फॉलिकल ग्रोज, है ना, ग्रो करता है, ठीक है, टू फॉर्म सेकेंडरी फॉलिकल एंड देन टर्शरी फॉलिकल एंड देन मैच्योर टर्शरी या फिर ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है। ये होता है फॉलिकुलर फेज में। इसी फेज में बेटा एस्ट्रोजन की मात्रा भी बढ़ती है, ठीक है। तो हम यहां पर लिखेंगे ग्रोइंग फॉलिकल सीक्रेट एस्ट्रोजन, बहुत सारा एस्ट्रोजन ये बनाता है, ठीक है। क्योंकि हमसे सिर्फ ओवेरियन इवेंट पूछ रहे हैं, हम ओवेरियन इवेंट बताएंगे। यहां पे यूट्रस में क्या हो रहा है इस समय बताने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो ग्रोइंग फॉलिकल सीक्रेट्स एस्ट्रोजन विच कॉजेज LH सर्ज, ठीक है बेटा। FSH बढ़ता है तो एस्ट्रोजन बढ़ता है, एस्ट्रोजन बढ़ता है तो LH बढ़ता है, इसलिए LH सर्ज होता है। LH सर्ज होगा तो ओव्यूलेशन हो जाएगा, ठीक है।
देन ल्यूटियल फेज में क्या चल रहा है बेटा, मेंस्ट्रुअल साइकिल के, लेकिन कहां पर क्या चल रहा है, ओवरी में बताना है, ऐसा नहीं हो कि आपने यूट्रस का बता दिया, ठीक है। ल्यूटियल फेज में हम बोलेंगे ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन मेंटेन करेगा कॉर्पस ल्यूटियम को, मेंटेन्स कॉर्पस ल्यूटियम, और अगर कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन हो जाएगा बेटा तो कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रेट करता है 2 हार्मोन्स, प्रोजेस्टेरॉन एज वेल एज एस्ट्रोजन, ठीक है। ये हो रहा है हमारे ओवेरियन इवेंट, यूट्राइन इवेंट पूछते तो हम उसका भी बता देते, पर पूछ रहे हैं सिर्फ ओवेरियन इवेंट, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। मैंने ना हर स्लाइड के बाद एक गैप लेके रखा है कि अगर बाय चांस इस स्लाइड पे आंसर कंप्लीट नहीं हुआ तो नेक्स्ट स्लाइड पे करवाऊंगी। 5th क्वेश्चन देखिए बेटा, एक्सप्लेन द इवेंट टेकिंग प्लेस एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑफ एन ओवम इन ह्यूमन फीमेल। क्या क्या इवेंट हो रहे हैं, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन के टाइम पे क्या क्या इवेंट हो रहे हैं ये हमें डायग्रामेटिकली बनाना पड़ा तो और अच्छा रहता है, ठीक है। ट्रेस द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट अप टू इट्स इम्प्लांटेशन इन द यूट्रस, ठीक है, एंड नेम एंड ड्रॉ सेक्शनल व्यू ऑफ एम्ब्रियोनिक स्टेज दैट गेट्स इम्प्लांटेड। तो 3 चीजें पूछ रहे हैं। अब क्योंकि अगर ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में पूछा गया है और इन्होंने एक डायग्राम तो हमसे पूछा ही है 3rd नंबर पे, तो फर्स्ट वाला अगर हम डायग्राम ना भी बनाए, थ्योरी लिखे, फ्लो चार्ट लिखे तो भी चलेगा। तो एक्सप्लेन द इवेंट टेकिंग प्लेस एट टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑफ एन ओवम इन द ह्यूमन फीमेल। क्या बोलना चाहिए हमें, तो हम यहां पे बोलेंगे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है, एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन द acrosome of sperm release enzyme to dissolve surrounding membranes, जो surrounding membranes है उनको dissolve करने के लिए enzyme रिलीज कर रहा है, ठीक है, of the egg cell, ठीक है, आफ्टर द फ्यूजन ऑफ या आफ्टर द कॉन्टैक्ट ऑफ स्पर्म एंड सेकेंडरी oocyte, meiosis 2 completes, ठीक है, completes resulting in formation of fertilized ovum, ठीक है, एंड सेकेंड पोलर बॉडी। ये हो गया एक तो ये सबसे पहला वाला क्वेश्चन का आंसर। ऑल्सो हमें यहां पर ये मेंशन करना जरूरी है बेटा, क्या मेंशन करना जरूरी है, दैट जोनल लेयर प्रिवेंट पॉलीस्पर्मी, है ना, कि एक ही स्पर्म एंटर करेगा, मोर देन 1 स्पर्म कैन नॉट एंटर, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, पूरे 1 मार्क्स मिल जाएंगे इतना लिखोगे तो। देन बेटा बी वाला पॉइंट देखते हैं। बी वाला पॉइंट है ट्रेस द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट अप टू इट्स इम्प्लांटेशन। तो क्या लिखेंगे हम, जाइगोट, देन लिखेंगे 2 सेल स्टेज, देन 4 सेल स्टेज, देन 8 to 16 सेल स्टेज, देन 16 to 32 सेल स्टेज, इतना लिख देंगे। अच्छा, सेल नहीं लिखेंगे और ब्लास्टोमियर लिखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, बिकॉज हम सेल इज इक्वल्स टू ब्लास्टोमियर यहां लिख देती हूं, यहां पे क्लीवेज डिवीजन से डिवाइड हुआ है क्योंकि। 3rd वाले में क्या आंसर लिखेंगे बेटा, 3rd में डायग्राम ही बनाना पड़ेगा हमें, तो क्या डायग्राम बनाएंगे, देखो ऐसे करना कि तुम इस तरीके से एक ब्लास्टोसिस्ट का डायग्राम बनाओगे, ठीक है। ये ब्लास्टोसिस्ट की आउटर मोस्ट लेयर ट्रोफोब्लास्ट अपन ने बना दी है और इनर सेल मास हम यहां पे बनाएंगे ऐसे करके, ठीक है। तो ये बाहर की लेयर हो जाती है ट्रोफोब्लास्ट और अंदर का जो ये सेल्यूलर मास है इसको हम बोलते हैं इनर सेल मास, ठीक है। इस डायग्राम को बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट, क्योंकि यही स्टेज इम्प्लांट होती है 7th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन, इसलिए ब्लास्टोसिस्ट का डायग्राम यहाँ पे बनाना है। क्लियर है सभी को? चलिए आ जाते हैं, अगला देखते हैं फटाफट से 6th क्वेश्चन पे। 6th क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब द इवेंट्स ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस विद द हेल्प ऑफ स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन। स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन बोल रहे हैं, आप चाहे फ्लो चार्ट का स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन बनाए, आप चाहे सेल वाला बना के वैसा भी बना सकते हैं, एनीथिंग विल बी वर्किंग। देन राइट टू डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। तो यहां पर मैं सिंपलेस्ट पॉसिबिलिटी क्या बनती है कि मैं बताऊंगी स्पर्मेटोगोनिया
ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया। बेटा बहुत ही फास्ट इसके आंसर्स लिखे जा सकते हैं, ठीक है। डिवाइड्स टू फॉर्म मोर स्पर्मेटोगोनिया। बेटा यहां पर हम स्पर्मेटोगोनिया ही लिख रहे हैं इसको भी, ठीक है। नाउ स्पर्मेटोगोनिया टाइप ए हो गया बेटा ये, और ये हो गया स्पर्मेटोगोनिया टाइप बी, ठीक है। तो स्पर्मेटोगोनिया टाइप बी जो है ये आगे बढ़ेगा और बनाएगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। कॉन्स्ट्रेंट ऑफ स्पेस के कारण से मैं इसको साइड में कंटिन्यू करूंगी, आप लोग नीचे ही कंटिन्यू करेंगे। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बेटा डिवाइड करेगा मियोसिस 1 अंडरगो करके और बनाएगा 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हैप्लॉइड नेचर के होंगे। ये डिप्लॉइड था स्ट्रक्चर बेटा, ये भी डिप्लॉइड था, ये भी डिप्लॉइड था। यहां से ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो करेगा बेटा मियोसिस 2 और दोनों मिलकर के टोटल 4 स्पर्मेटिड्स बना देंगे, ठीक है। ये बन गया हमारे पास में स्पर्मेटिड, और स्पर्मेटिड से फिर स्पर्मियोजेनेसिस की प्रोसेस से बनेंगे स्पर्म्स, ठीक है। तो अपन ऐसे करके स्पर्म्स छोटा सा ऐसे डायग्राम बना के आ सकते हैं आप लोग, ठीक है। कोई टेंशन नहीं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल प्रॉपर स्पर्म बनाना पड़ेगा कि मैम यहाँ पे, नॉट नेसेसरी। सिर्फ आपको एक्सप्लेनेटरी स्पर्म बनाना है, बलून टाइप बना दिया ऐसे छोटू सा, ठीक है। बोलो क्यूट स्पर्म। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्रोसेस हो गया स्पर्मियोजेनेसिस, और फिर फाइनली इससे बना स्पर्म्स। तो स्पर्म्स भी हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है। स्पर्मेटिड भी हैप्लॉइड है, स्पर्म भी हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है भाई। ऐसा बनाना है इसको, स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन पूरा सीधा का सीधा बना देना, और फ्लो चार्ट के फॉर्म में बनाओगे ऐसा करके तो ज्यादा अच्छा रहेगा, पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या आता है क्वेश्चन हमारे पास में, डिफरेंस बताने हैं स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis के। तो ये तो ओरली बोल के बताती हूँ। स्पर्मेटोजेनेसिस बेटा प्यूबर्टी के समय चालू होता है, तो लाइफ टाइम कंटिन्यू रहता है मेल में। वहीं पे oogenesis जो है बर्थ के पहले ही चालू हो जाता है, पर अरेस्ट हो जाता है, रिज्यूम होता है प्यूबर्टी के समय पे, पहली मेंस्ट्रुअल साइकिल मेनार्क आती है, एंड चलता है मेनोपॉज तक, जो कि लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल कहलाती है, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस में एक स्पर्मेटोगोनिया से 4 स्पर्म बनते हैं, और oogenesis में एक oogonia से एक ही सेकेंडरी oocyte बनता है। दिस इज ऑल, ठीक है। तो हमारा हो गया एक क्वेश्चन नंबर 6 था शायद से। चलो आते हैं 7th क्वेश्चन पे अब हम लोग, ये 6th क्वेश्चन हो गया, ठीक है। 7th वाले पे आ जाओ। देखो, मेंशन द इवेंट दैट अकर्स इन टर्शरी फॉलिकल इन द ह्यूमन ओवरी। अब हमें पता है ये, हमने आज ही देखा है, अभी थोड़ी देर पहले ही देखा था क्वेश्चन में, पर देखो ईयर 2002 में आया, 5 में आया, 13 में आया, 24 में भी आ सकता है, कोई गारंटी नहीं, ठीक है। तो मेंशन द इवेंट ऑफ मियोसिस दैट अकर इन टर्शरी फॉलिकल, क्या बोलना पड़ेगा यहाँ पे, तो हम बोलेंगे सेकेंडरी oocyte गेट्स कन्वर्टेड इनटू दी टर्शरी फॉलिकल, है ना, ध्यान देते हैं। प्राइमरी oocyte गेट्स कन्वर्टेड इनटू द सेकेंडरी oocyte एंड फर्स्ट पोलर बॉडी, ठीक है, और दिस इज प्रेजेंट इनसाइड द टर्शरी फॉलिकल। देन दिस will be released outside the ovary after the rupture of the graphene follicle in the process called as ovulation, ठीक है। तो ये आपको बताना है यहाँ पे इवेंट वाइज। 8th क्वेश्चन देखते हैं, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ पार्चुरेशन इन ह्यूमन, डिलीवरी ऑफ बेबी। कैसे एक्सप्लेन करेंगे बेटा, डायग्राम बनाना है क्या मैम, बिल्कुल बने। क्या बनाना है फिर यहाँ पे, फ्लो चार्ट बनाना है। तो हम कैसे लिखेंगे सिंप्लीफाइड फॉर्म में, तो फुली डेवलप्ड फीटस, ठीक है, एंड फुली डेवलप्ड प्लेसेंटा। बेटा आपने जैसे ये लिखा, एग्जामिनर ना आपको पूरा क्वेश्चन पढ़े बिना भी मार्क्स दे सकता है, क्योंकि वो समझ गया है कि आपको आती है बात, ठीक है। क्या करेगा ये, तो ये हम बोलेंगे फुली डेवलप्ड फीटस एंड फुली डेवलप्ड प्लेसेंटा जो है ये क्या करने वाला है, ये जनरेट करता है फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, जो कि एक कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है, ठीक है। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स इनिशिएट करता है ये, which stimulate maternal pituitary, ठीक है, to release, क्या करेगा बेटा वो, ऑक्सीटोसिन रिलीज करेगा, ठीक है। और इसके कारण से क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शंस इन यूट्रस मायोमेट्रियम में कॉन्ट्रैक्शंस चालू हो जाएंगे, ठीक है। देन बेटा इसके बाद में क्या होगा, डायलेशन होगा ऑफ सर्विक्स,
ठीक है, एंड कॉन्ट्रैक्शंस इंक्रीज होते जाएंगे, ठीक है, ठीक है। देन बेटा फाइनली क्या होगा, एक्सपल्शन ऑफ बेबी, बेबी का एक्सपल्शन हो जाएगा बाहर स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस के कारण से ड्यू टू लेबर्स, ठीक है। एंड देन फाइनली क्या होगा बेटा, उसके बाद में हम बोलते हैं ऑल प्लेसेंटल कंटेंट ऑल्सो कम्स आउट, ऑल्सो कम्स आउट, ठीक है। एंड इसके लिए हम क्या बोलते हैं, आफ्टर बर्थ बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये हो गया पूरा फ्लो चार्ट के फॉर्म में कि पार्चुरेशन यानी कि डिलीवरी ऑफ बेबी में प्रोसेस क्या होते हैं। 9th वाले क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। 9th क्वेश्चन हमारे पास में क्या देके रखा है, देखिए ध्यान से, राइट दी स्पेसिफिक लोकेशन एंड फंक्शन ऑफ दी सेल्स, जो यहां पर देके रखे हैं। तो सबसे पहला सेल यहां पे देके रखा है लीडिंग सेल। तो लीडिंग सेल का क्या क्या पूछ रहे हैं ये लोग हमसे, लोकेशन, फंक्शन। तो हम क्या करेंगे, सेल लिखेंगे यहां पे, बेहतर रहेगा, एक टेबल टाइप बना देंगे, ठीक है। लोकेशन लिखेंगे बेटा और फंक्शन लिखेंगे। आंसर को रिप्रेजेंट जितना अच्छे तरीके से करोगे उतने ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। लीडिंग सेल का लोकेशन क्या है, इंटरस्टिशियल स्पेसेस में होता है ये, ठीक है। और फंक्शन क्या है बेटा इनका, ये सिक्रेट करते हैं टेस्टोस्टेरॉन इन इन्फ्लुएंस ऑफ एलएच, एलएच हार्मोन के इन्फ्लुएंस में ये टेस्टोस्टेरॉन सीक्रेट करता है। दूसरे सेल का नाम क्या लिख के रखा है बेटा इन्होंने हमारे पास में, सर्टोली सेल। सर्टोली सेल कहां पर प्रेजेंट होता है, इनर लाइनिंग में होता है ऑफ, किसके इनर लाइनिंग में होता है, इनर लाइनिंग ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में होता है। जैसे ऐसे रिवाइज करवा रही हूं वैसे रिवाइज होते जा रहा है कि नहीं, बताओ। चलो अब आता है क्या, यहाँ पे फंक्शन क्या है इसका, सर्टोली सेल का फंक्शन है हेल्प्स इन नरिशिंग स्पर्म, ठीक है। एंड स्पर्मियोजेनेसिस में भी इसका रोल होता है, स्पर्मियोजेनेसिस। देन नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट हमारे पास आता है एक्सप्लेन द रोल ऑफ एनी टू एक्सेसरी ग्लैंड्स इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नहीं, थर्ड भी देखे रखा है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ये भी तो लिखना पड़ेगा। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहां पर प्रेजेंट होता है, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी ऑब्वियस सी बात है कि ये जो है इनर लाइनिंग ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में ही होता है। एंड इसका फंक्शन क्या होता है, अंडरगोज स्पर्मेटोजेनेसिस, है ना, ये स्पर्म की फॉर्मेशन करवाता है। 4 स्पर्म बनते हैं एक बार में, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से। देन रोल ऑफ 2 एक्सेसरी ग्लैंड इन द ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, 2 एक्सेसरी ग्लैंड के रोल बताने हैं। तो ग्लैंड्स के नाम तो 3 है, प्रोस्टेट है, सेमाइनल वेसिकल है एंड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है, काउपर्स ग्लैंड भी बोल सकते हैं उसे, ठीक है। तो बेटा इसमें से किसी भी 2 का फंक्शन बता दो। तो सेमाइनल वेसिकल का बताते हैं कि सेमाइनल वेसिकल की सिक्रेशन में फ्रक्टोज प्रेजेंट होता है जो कि स्पर्म को एनर्जी इंपार्ट करता है, ठीक है। एंड इसके अलावा हम बता देते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का फंक्शन, काउपर्स ग्लैंड का फंक्शन के म्यूकस सीक्रेट करते हैं जो कि लुब्रिकेशन ऑफ पीनिस में हेल्प करता है ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है। तो ये 9th क्वेश्चन था। देन आते हैं 10th क्वेश्चन पे। 10th क्वेश्चन में हमारे सामने डायग्राम उन्होंने खुद दे दिया, बनाया और पूछ रहे हैं हमारे से, क्या पूछ रहे हैं, नेम द गैमीट सेल दैट विल बी प्रेजेंट इन एक्स इफ टेकन फ्रॉम अ न्यूबॉर्न बेबी। कौन सा गैमीट सेल यहां पे हो सकता है बेटा, यहां पर फीमेल गैमीट होगा ऑब्वियसली। तो ए क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फीमेल गैमीट, क्योंकि न्यूबॉर्न बेबीज में से फीमेल गैमीट ही मिलता है। और प्रेजेंट कौन सा सेल होगा बेटा, प्राइमरी oocyte होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो बन चुका होता है बिफोर बर्थ ओनली। बी, नेम वाई, वाई का क्या नाम है, ये वाई दिख रहा है, ठीक है। एंड मेंशन इट्स फंक्शन, तो हम बोलेंगे वाई इज, क्या दिख रहा है बेटा, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है ना, इसको अपन फिम्ब्रे बोलते हैं, ठीक है। ऑन इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम पे फिम्ब्रे नाम के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। हेल्प्स इन कैचिंग दी ओवम, कैच करने में हेल्प करते हैं ये ओवम को। ओवम नहीं बोलना चाहिए, सेकेंडरी oocyte बोलेंगे ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। देन जेड क्या है और उसका क्या इवेंट होता है वहां पे, तो जेड क्या है, जेड है बेटा फैलोपियन ट्यूब का एम्पुलरी हिस्सा दिख रहा है मुझे जेड, ठीक है। और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। जेड कहाँ दिखाया है इन्होंने, एक्चुअली मतलब एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं,
पर हमें पता है कि न्यू एनसीईआरटी में एम्प्यूला इज अ साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। 2015 तक ये बात नहीं थी, ठीक है। अब तुम्हारे को वो डायग्राम बनाएंगे तो यहां कहीं लेबल करेंगे एम्प्यूला के लिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 10th क्वेश्चन। तो इसी के साथ में हमारे 10 क्वेश्चंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस का ये सेशन कंप्लीट होता है फॉर द चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अब थर्ड चैप्टर हमारे पास में आता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जिसका वीडियो भी आप लोगों को मैं आज ही प्रोवाइड करूंगी, तो स्टे ट्यून्ड। एंड ये वीडियोस देखने के बाद में अपने सभी दोस्तों के साथ में इस सेशन का लिंक भी शेयर कर दो ताकि सभी को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मालूम पड़ जाए। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। हैव अ ग्रेट डे बच्चों।